वेलकम बैक गाइस। वेब मेंटर्स पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने जो आपकी ब्लॉग के निश है या माइक्रो निश है, सिर्फ निश के कीवर्ड से, यानी कि जो निश के वर्ड से आप बेस्ट पोटेंशियल कीवर्ड्स किस तरह निकाल सकते हैं, वो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। सिंपल बात है, कीवर्ड रिसर्च एक काफ़ी ट्रिकी चीज़ है जिसमें आप देखिए, कीवर्ड रिसर्च के लिए कोई सर्टिफाइड फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, मैं आपको आज ये जो बता रहा हूँ वो मैंने बहुत ही रिसर्च और बहुत ही सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे लगा कि ये ट्रिक काम करती है और आपको ऐसे कीवर्ड मिलते हैं जिस पे आप अगर अच्छे क्वालिटी ब्लॉग लिखेंगे तो आप विद इन 1 और 2 वीक टॉप 20 में इजीली आ जाएंगे। ये मैं आपको ये नहीं करूँगा गारंटी है, बट यस श्योरिटी है, क्योंकि अगर आप कंटेंट अच्छा लिखते हो तो। ठीक है, आप देखिए, कोई भी एक अच्छा कीवर्ड किसे माना जाता है, इसके ना कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए वो अलग चीज़ हो जाती है। अगर आप समझो आपको ब्लॉग शुरू किए 7-8 महीने हो चुके हैं और आपका ब्लॉग एक मीडियम या अच्छी पोजीशन पर है, तो आपके लिए कीवर्ड, अच्छे कीवर्ड की डेफिनेशन अलग हो जाती है। और आपका ब्लॉग अगर बहुत पुराना है और आप काफ़ी कुछ जानते हो ब्लॉगिंग के बारे में, तो आपके आपके लिए कीवर्ड और कीवर्ड रिसर्च की डेफिनेशन अलग हो जाती है। आज का जो वीडियो है और इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियोस बिगिनर के लिए है, यानी कि जो लोग ने ब्लॉगिंग अभी अभी शुरू किया है, जिनका ब्लॉग नया है, उनके लिए ये पूरा चैनल मैंने डिजाइन किया है कि अगर आपको ब्लॉगिंग का बी भी नहीं पता, फिर भी आप कुछ ही समय में अपना खुद का एक अच्छा और बेस्ट ब्लॉग डिजाइन कर सकते हो और आप उसको एज अ बिजनेस आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखिए, आज का जो वीडियो है उसमें जो मैं टूल यूज करूंगा वो है एसईएम रश टूल। नो डाउट बहुत ही कॉस्टली टूल है, जिसकी ओरिजिनल प्राइस ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास है उसका पर मंथ का। बट डोंट वरी, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप सिर्फ 100 रुपीज में इसको बाय कर सकते हो। अगर आप जब साइट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे 152 बताएगा, बट इतना प्राइस नहीं है। मैं जो लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप सिर्फ 99 रुपीज में आप उसको बाय कर सकते हो, जिसकी 1 मंथ तक रहेगी वैलिडिटी। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो दिखा रहा है आपको चैट हियर, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। हालांकि मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी कभी मुझे बात करने की, क्योंकि मैं इसको 4-5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे अभी तक चैट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने सीड कीवर्ड से ही आप अच्छे खासे कीवर्ड निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़े से फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे, वो किस तरह लगाने, क्या करना है और उसमें कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना है और कौन सी बातों को अवॉइड करना है, वो हम देखते हैं। अब देखिए, एक बेस्ट कीवर्ड बिगिनर के लिए किसको कहा जाता है, इसके मैंने कुछ आप समझ लीजिए, मैंने चेक पॉइंट बनाया। एक तो समझो कि जिसका वॉल्यूम लो हो, आप बिगिनर हो, ठीक है, तो एक बिगिनर के लिए आपको कभी भी हाई वॉल्यूम के लिए नहीं जाना है। आपको हो सके उतना लो वॉल्यूम, लो मतलब 40-50 का वॉल्यूम भी सही नहीं है, बट यस आपको क्या करना है कि आपको एटलीस्ट 250 का वॉल्यूम सही है। ठीक है, आप 250 का वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। कीवर्ड की डिफिकल्टी लो होनी चाहिए। अब डिफिकल्टी हर एक टूल अपने हिसाब से डिसाइड करता है, तो आपको उसके लिए टूल पे उतना ज़्यादा रिले नहीं रहना है। अब डिफिकल्टी कैसी है, ज़्यादा है कम है, वो मैं उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा वही होगा कि आप टूल में जो दिखा रहा है ना, वो मैं आपको बताऊंगा टूल में किस तरह दिखाता है। टूल में नंबर्स दिखा रहे 29, 15, 16, 12, 2, 3, वो भी होता है, बट उस पर आप 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि मतलब वेरीफाई, डबल वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो लो डिफिकल्टी है या नहीं। तीसरा पॉइंट, कीवर्ड लॉन्ग टेल होना चाहिए। अब लॉन्ग टेल क्यों होना चाहिए, उसके क्यों कितने फायदे हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, वो आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से उसको चेक कर लेना। लो बैकलिंक्स, इसके लिए जब हम एडवांस रिसर्च करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि लो बैकलिंक्स किस काम के हैं। और लो कंटेंट ऑन गूगल, ये भी हम एडवांस रिसर्च में सीखेंगे। अब आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान, मतलब कौन कौन सी चीज़ों आपको अवॉइड करनी है कीवर्ड रिसर्च के दौरान। सीपीसी और हाई वॉल्यूम, आपको सीपीसी $0.01 है या $1 या $10, वो आपको नहीं देखना है, आपको सीपीसी पर ध्यान नहीं देना है। और हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स को अभी के टाइम पे आपको जरा सा भी टारगेट नहीं करना है। हाई वॉल्यूम यानी कि जिसका वॉल्यूम 1500 से ज्यादा हो, 1200 के ऊपर हो, ठीक है, तो भले उसकी डिफिकल्टी लो है, ठीक है, बट आपको उसको उतना ज्यादा रिले नहीं करना, टारगेट नहीं करना है। ठीक है, ये आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। अब हम इसी के हिसाब से हम फिल्टर लगाएंगे, जिसमें हम ये दोनों चीजों को अभी एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि अभी हम एडवांस कीवर्ड रिसर्च नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम जो आप बिगिनर हो, आपको ब्लॉग शुरू करना है, अभी आपका ब्लॉगिंग बिगिनिंग स्टेज में है, तो उस हिसाब से हम लोग कीवर्ड निकालेंगे। ठीक है, जिसमें आपको कंपटीशन नहीं उतना ज़्यादा फेस ना करना पड़े। तो वो कैसे करेंगे,
अब देखिए उसके लिए कुछ नहीं करना, आपका जो सीड कीवर्ड है, जो आपकी निश, मेरी निश है बिजनेस की, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर किया बिजनेस। अब मैंने एंटर किया तो मुझे इतना ये पेज मिला, तो ये स्टेट्स जो बता रहा है इसको हम टारगेट वैसे भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। अब उसके लिए आपको क्या करना, ये मिलने के बाद आपको यहाँ पे कीवर्ड मैजिक टूल दिखेगा साइड में, ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आप यहाँ पे आ जाएंगे, न्यू टैब में ओपन करना। अब देखिए यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा के रखे, इसका कारण यह है कि एक दो दिन से मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो स्पीड काफ़ी कम हो गई है, तो ज़्यादा जल्दी लोड नहीं हो पाता। अब देखिए सबसे फर्स्ट फिल्टर आपको लगाना है यहाँ पे ऑल और क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट ऑल पे होगा, आपको क्वेश्चन पे क्लिक करना है, क्वेश्चन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करना है, राइट। देन वो हो जाए उसके बाद आपको आना है वॉल्यूम पे, मैं स्टेप बाय स्टेप ही बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको आना है वॉल्यूम पे, वॉल्यूम पे आपको यहाँ पे 250 से लेकर छोड़ देना है, राइट। देन की केडी मीन्स कीवर्ड डिफिकल्टी, अब आपको यहाँ पे दिखाएगा कि इसका किस स्टेट का मतलब क्या होता है। वेरी इजी, अगर 0 से 14 है तो वेरी इजी, इजी है तो 15 से 29। फिर भी ये जो डिफिकल्टी आपको बता रहा है, ये टूल के कुछ अपने खुद के एल्गोरिथम्स और मैट्रिसेस से उसके हिसाब से ये डिसाइड करता है। आप इसका ट्रस्ट कर सकते हो ना नहीं, बट एक और मेथड भी है जो मैं आने वाले वीडियोस में डिस्क्लोज करूंगा, उसमें आप परफेक्टली कर सकते हो। उसमें आपको जरा सा भी मतलब श्योर हो जाएगा कि ये कीवर्ड की डिफिकल्टी काफी लो है, ठीक है। उसके बाद है पॉसिबल, यानी कि 30 to 49, मतलब पॉसिबल यानी कि अगर आपका ब्लॉग मान लो 7-8 महीने पुराना है और आप कंसिस्टेंसी उसमें रखते हो ब्लॉग, मतलब हर ब्लॉग पोस्ट करने के लिए, तो आप ये कर सकते हो। डिफिकल्ट और हार्ड कीवर्ड आपको कभी भी टारगेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें इंटेंट ही नहीं होता, ठीक है। और वेरी हार्ड तो 1 वर्ड का ही रहता है। तो अपने लिए, हमारे लिए एज अ बिगिनर आपको 0 से लेकर 29, आप 30 पकड़, इस ये टूल की बात कर रहा हूँ, दूसरे टूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ अगर आप एशियम रस से कर रहे हो ये वर्ड रिसर्च, इसके लिए बात कर रहा हूँ। आपको 0 से लेकर समझ लो 30 तक करना है, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद आपको एक फिल्टर और लगाना है, जिसमें आपको है इंक्लूड। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, अब आपने अगर सिर्फ बिजनेस डालेंगे वहां पे सर्च में, तो आपको कम से कम 2-3 लाख के ऊपर कीवर्ड तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन आपको जो चाहिए आपकी निश, और आपको जो कंटेंट के बारे, जो टॉपिक के बारे में कंटेंट लिखना है, उसके लिए आपको किस तरह का कीवर्ड आना चाहिए। और सीधी सी बात है, हम क्वेश्चन ही ढूंढ रहे हैं और बिगिनिंग में आपको क्वेश्चन पर ही टारगेट करना है। तो उसके लिए आपको अब ये फिल्टर ये काम करेगा कि आप यहाँ पे जो कीवर्ड एंटर करेंगे तो आपको ये टूल उतने ही कीवर्ड दिखाएगा जिसमें इसमें से कोई भी एक चीज आती हो, या 2 या 3, मतलब कि ऐसा कोई कीवर्ड है जिसमें ये 6 वर्ड में से 8 वर्ड में से एक भी वर्ड नहीं आता, तो आपको वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा, ये यहाँ एरिया में नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पे ऑल और एनी, आपको एनी करना है। अगर ऑल करेंगे तो ये आपको ये मतलब टूल ये समझेगा कि आपको ऐसा कीवर्ड चाहिए जो कीवर्ड में ये सारे वर्ड आ जाते हो। वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको सिर्फ एनी करके क्लिक करके अप्लाई करना है। इतना होने के बाद आपको एक लिस्ट मिलेगा कीवर्ड का पूरा फिल्टर आउट होके, राइट। अभी हमारा जो टारगेट कंट्री इंडिया है, तो आपको इंडिया के हिसाब से बताएगा। अब देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब देखिए ये कीवर्ड का वॉल्यूम 1600 का है, ठीक है। तो आपको अब इसकी जो डिफिकल्टी है 23 की है, ठीक है। तो ठीक है, आप इसको टारगेट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, करो तो नहीं करो तो अच्छा है, और करो तो भी प्रॉब्लम नहीं। इसके लिए आपको कंटेंट बहुत अच्छा लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे रिसर्च खत्म नहीं होता, अगर आप ये करते भी हो और आप इसको गूगल मैप सर्च करेंगे, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि यार ये करने लायक है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे अब वो किस तरह चेक करना है वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा वो वीडियो में थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, इसके लिए मैं आपको ये वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। बट यस, ये उसकी एक अच्छी मेथड है जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे इसकी 23 की 23 की डिफिकल्टी है, पर और इसका अच्छा वॉल्यूम भी है। एज अ बिगिनर इसको टारगेट कर सकता हूँ या नहीं, वो आपको यहाँ से उसका अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ये जो टॉप 20 रिजल्ट्स हैं उसमें से ही आपको आइडिया मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। आप देखिए ये आपके हो गए सारे, लिस्ट आपको मिल गई। हाउ टू स्टार्ट अ ट्रांसपोर्ट बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, ये कर सकते हो। एज अ बिगिनर मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हो तो आप यहाँ पे 20 का रखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, 20 30 रखोगे फिर भी ठीक है, इजी तक ठीक है, आप 30 तक रख सकते हो। पर आप ऐसा, आप ये चाहते हो कि मुझे कम कीवर्ड चाहिए और एकदम ऐसा कीवर्ड कि जिसका वॉल्यूम भले 260 280 290, बट मेरे को एकदम लो डिफिकल्टी, और ये चीज अच्छी भी है, लेकिन उसमें आपको रिलेवेंट टॉपिक्स भी मिलने चाहिए। हाउ टू प्ले बिजनेस गेम नहीं, अपने काम का नहीं है। व्हेन डिड द एस्ट्रोलॉजर यूजुअली स्टार्ट दिस बिजनेस, ठीक है, ये सब चीजें
उससे बेटर ये है कि आप इसको 30 तक ही रखें। अब देखिए यहाँ पे आपको कीवर्ड एकदम ड्रिल डाउन होते 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 47 के लिस्ट पे आ गए। अब ये कीवर्ड आपके मेन कीवर्ड से आपको उसके सेकेंडरी LSI कीवर्ड्स निकालने पड़ेंगे ब्लॉग बनाने के लिए, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। अब यहाँ पे अगर हम कंट्री चेंज करते हैं, जैसे मेरी कंट्री यूनाइटेड US के लिए लिखता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए हमें कौन से कीवर्ड मिलते हैं वो हम देख लेते हैं। क्योंकि US का जो ट्रैफिक होता है वो इंडिया के ट्रैफिक से ज़्यादा वैल्यूएबल रहता है, वो आपको पता ही होगा। अब देखिए यहाँ पे मुझे इतने सारे, यहाँ पे मुझे मिले 57 रिजल्ट्स, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हर एक कीवर्ड मेरे काम का हो। अब देखिए हाउ टू स्टार्ट अ वैक्सिंग बिजनेस, ठीक है, हाउ टू व्हाट डज NSS स्टैंड फॉर इन बिजनेस, ये मेरे काम का नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब हाउ टू कास्ट विजन इन बिजनेस, ये भी अच्छा है। हाउ टू गेट माई बिजनेस रेडी टू सेल, इसमें आप टिप्स बता सकते हो कि अगर आपको बिजनेस सेल करना है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। देन आप और नीचे जाएंगे तो आपको हाउ टू ग्रो प्रोडोमिन बिजनेस, हाउ टू गेट स्वीट बिजनेस कैटालिस्ट, हाउ टू स्टार्ट अ स्क्रब बिजनेस, काफी सारे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। और ये पेज 1 है, आप और उसका देखिए सबका वॉल्यूम भी 3, और इतना वॉल्यूम इनफ है एज अ बिगिनर। तो आप ये मेथड से ट्राई कीजिए। हो सकता है आपको 2-3 अटेम्प्ट करने पड़े, हो सकता है आपको ये वीडियो 1-2 बार और देखना पड़े, लेकिन ये मेथड से, ये गारंटी के साथ कहता हूं मैं, अगर ये मेथड से कीवर्ड निकाल के आप ब्लॉग लिखते हो विथ क्वालिटी और अच्छा सा रिसर्च भी आपका होना जरूरी है, तो विद इन 7 to 15 डेज आपका टॉप 20 में आना चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है आपका आना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे आपका ये जो है ये मेथड खत्म होती है फर्स्ट पार्ट, जिसका जो नेक्स्ट जो करना है, ये आपको मेन कीवर्ड मिल गए, अब आपको इसके लिए सेकेंडरी LSI कीवर्ड निकालने के वो भी निकालने पड़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और जो एक्सप्लेनेशन आपको काम आ रहा है तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं, और हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और आपका कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।